तो मेरे प्यारे बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 इमर्जिंग ट्रेंड्स। ठीक है, अपना 11th क्लास का है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है और इसमें क्वेश्चन भी बड़े सीधे आते हैं और इंटरेस्टिंग भी है। तो जैसे जैसे समय एडवांस हुआ है तो कंप्यूटर में बड़े सारे चेंजेस हमें मिलते चले गए जाके। पहले क्या प्रोग्रामिंग होती थी, प्रोग्रामिंग के बाद आजकल बिल्कुल नए नए फील्ड जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, मशीन लर्निंग हुआ, आपका ऑगमेंटेड रियलिटी हुआ, वर्चुअल रियलिटी हुआ, ये सारे फील्ड नए नए निकल के आ रहे हैं आपके। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आपका इमर्जिंग ट्रेंड्स पे देखो आप। कंप्यूटर हैव बीन अराउंड फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। नाउ टेक्नोलॉजी एंड इनिशिएटिव इमर्ज विद ईच पासिंग डे। In order to understand the existing technology and have a better view of developments around us, we must keep an eye on the emerging trends. Many new technology are introduced almost every day. Some of these do not succeed and fade away over time. Some of these new technology prosper and persist over time. Gaining attention from user, emerging trends are state-of-the-art technology which gain popularity and set a new trend amongst users. In this chapter, we will learn about some emerging trends that will make a huge impact on digital economy एंड इंटरेक्शन इन डिजिटल सोसाइटी। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये जो कई नई टेक्नोलॉजी आपकी आई और कई चली गई, बहुत सारी सर्वाइव भी कर गई और बहुत सारी आपकी ख़त्म भी हो गई। काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी हैं आई, सक्सेसफुल हुई, और काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी आई समय के साथ सक्सेसफुल नहीं हो पाई और चली गई जाके। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ऐसी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Have you ever wondered how maps in your smartphone are able to guide you, take the fastest route to your destination by analyzing real-time data such as traffic congestion और तो कह रहा है कि तुम्हारा जो फ़ोन में कभी तुमने देखा है कि जो गूगल मैप वगैरह चलते हैं वो कैसे काम करते हैं। तो एआई बेसिकली क्या है, आपका ह्यूमन माइंड का एक तरह से ह्यूमन माइंड की को सिमुलेट करने की को ट्राई करती है कि जैसे आपका ह्यूमन बिहेव करेगा। जैसे आप लोग आंसर देते हो, कोई बच्चा आपको आंसर देगा, आप आंसर दोगे, ऐसे सीरी एलेक्सा ये सब क्या करेंगे, आपके आंसर देंगे आपका। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करेंगे, आपकी नेचुरल इंटेलिजेंस क्रिएट करती है ह्यूमन बीइंग में। जैसे आपकी नेचुरल इंटेलिजेंस आदमी में काम कर, इंसानों में काम करेगी, वैसी मशीनों में क्या करेगी, आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करेगी। तो एआई का काम क्या है कि मशीनों से काम करवाना विदाउट मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब आदमियों के, इंसानों के बिना इंटरफेरेंस के हमें काम करवाना है। तो मशीन लर्निंग क्या होगा, मशीन लर्निंग एक सब सिस्टम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उसमें क्या होगा, आपका जो आपका कंप्यूटर है ना, आपकी एबिलिटी टू लर्न है फ्रॉम डेटा यूजिंग स्टैट टेक्निक। आपका कि आपको स्टैट टेक्निक होती है जैसे ना कि मीन, मोड, मीडियन, एवरेज, प्रोबेबिलिटी, इन सबसे क्या करेगी मशीन, आपकी लर्न करेगी और आपका डिसीजन लेना चालू करेगी। तो मशीन आपके पास जो एग्जिस्टिंग डेटा होगा उससे चीज़ें लर्न करेगी और आपका डिसीजन वहाँ पे लेगी। जब उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैंने ट्रेनिंग दे दी, अच्छा ये काम ऐसे करो, ये काम ऐसे करो, उसके बाद कई काम हम अपने आप पुराने कामों को बेस पे आप खुद कर सकते हो। उसके बाद होती है आपकी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आपने देखा होगा, कई बार जब गूगल पे टाइप करते हो तो क्या होगा, आपको ऑटोमेटिकली सजेशन मिलने चालू हो जाते हैं आपके। ठीक है, उसके बाद हमको ही उसके बाद क्या है, इमर्सिव एक्सपीरियंस। इमर्सिव एक्सपीरियंस क्या होता है, सिमुलेटर्स होते हैं। कई बार आप गेम वगैरह जो खेलते हो वहाँ पे, उसमें आपको ऐसा लगता है जैसे आप ना खुद ही उस गेम में इन्वॉल्व हो जाके। ठीक है, तो ये इमर्सिव एक्सपीरियंस है आपका। ये 3 डायमेंशनल वीडियोग्राफी होती है, वॉचिंग मूवी इन थिएटर, ये सब आपका। वर्चुअल रियलिटी क्या होगी, कम्प्लीटली आप है ना कंप्यूटर से आप सिचुएशन जनरेट करते हो। ठीक है, जैसे कि आपका आपने बिल्कुल आर्टिफिशियल सिनेरियो जनरेट कर दिया, जंगल पहाड़, वहाँ से आपका कोई कार्टून करेक्टर वहाँ से कूदने लग रहा है। इसमें क्या करोगे, वर्चुअल रियलिटी में कम्प्लीटली आप क्या करोगे, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट जनरेट कर देते हो कंप्यूटर के द्वारा। उसके बाद आता है ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है आपका कि आप कंप्यूटर के कुछ मतलब वर्चुअल इन्वायरमेंट में आप क्या करोगे, कुछ रियल टाइम उसमें ऑब्जेक्ट आप पुट कर दोगे। जैसे आप देखते हो बाहुबली मूवी आपने देखी होगी। ठीक है, वो जो क्या बल्लाल देव और वो जो लड़ते हैं किससे, एक जानवर से लड़ते हैं। जानवर क्या होता है, आर्टिफिशियल होता है उसमें जो, लेकिन बल्लाल देव क्या होता है, आपका ओरिजिनल होता है। उसमें आधा ओरिजिनल, आधा आर्टिफिशियल और आधा ओरिजिनल जब आप मिक्स करते हो तो उसको बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी के बाद रोबोटिक्स है। रोबोटिक्स का बेसिकली एआई का एक सब सिस्टम है आपका,
तो मशीन को है ना आप वैसे काम करवाओगे जैसे बिल्कुल ह्यूमन या फिर कोई एनिमल वगैरह आपका काम करता है आपका। तो रोबोटिक्स से करेगी आपको जैसे ह्यूमन काम करते हैं वैसे क्या होगा आपका, मशीन आपकी काम करेगी। जैसे रोबोटिक डॉग आने लग गए, इनका यूज कहाँ आर्मी में होता है आपका, ठीक है, फील्ड्स खेतों में होगा। इन सब में आप क्या करोगे, आप ह्यूमन की कॉपी बना दोगे। ह्यूमन की कॉपी बनाने के बाद क्या करोगे, चालू कर दोगे। उसके बाद बिग डेटा क्या है, आजकल डेली है ना बहुत सारा डेटा जनरेट होता है। बहुत सारा डेटा जनरेट होने के बाद क्या हुआ कि आपका डेली के हिसाब से ना फ्लिपकार्ट पे जाओगे, आप करोड़ों कस्टमर आपका पर डे लॉग इन करेंगे, वहाँ से आपका अलग अलग डेटा जनरेट होगा। तो जो पुराने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह थे वो उसको उसको है ना अप्रोप्रिएटली मैनिपुलेट नहीं कर सकते जाके। तो उसके लिए हमें क्या नई नई टेक्नोलॉजी चाहिए। और आजकल ये बहुत बड़ा फील्ड होता है, फ्लिपकार्ट अमेजोन या कोई वेबसाइट से जनरेट हो रहा है या फिर किसी स्टोर है आपका विजय सेल्स वगैरह, इनमें ना बहुत सारा डेटा पर डे आपका जनरेट होता है। बेसिक एग्जाम्पल है जोमेटो वगैरह। तो डेटा आजकल है ना बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, पुराने जो टूल थे उनके लिए सक्सेसफुल आपके नहीं थे। तो बिग डेटा के कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा कि डेटा जो जनरेट होगा वो बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में जनरेट होगा पर डे आपका। दूसरा होता है वेलोसिटी, जिस स्पीड से बहुत ज़्यादा जनरेट होगा। फ्लिपकार्ट है आपका या अमेज़ोन है, इस पर ना लोग, बड़े सारे लोग आपका पर मिनट पर सेकंड में आपका लॉगिन करते होंगे जाके। बड़ा सारा डेटा आपका वहाँ पे जनरेट होता है। तीसरा है इसमें आपका वैरायटी। वैरायटी क्या होगा, अलग अलग टाइप का डेटा जनरेट होता है। फॉर एग्जांपल आप फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लूँ आपको इसमें, ठीक है। चलो ये क्या होगा, सेमी स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर्ड, मतलब है ना कि कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होगा। सीबीएसई की मार्कशीट आप डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है, स्ट्रक्चर भी हो सकता है अनस्ट्रक्चर, न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो आप, अलग अलग बुक भी खरीद रहे हो, तो इस तरह का मतलब कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है डेटा का इसका। उसके बाद वेरासिटी क्या होगा, इनकन्सिस्टेंट होता है, ठीक है। आपके डेटा में सारा डेटा आपका सही भी नहीं हो सकता कभी। वैल्यू क्या होगी, हिडन पैटर्न्स भी होते हैं इसके अंदर, जिसके पास वैल्यू भी होगी। जैसे आपने देखा कि होली दिवाली में इंडिया में क्या दिवाली पे के टाइम में इंडिया में क्या खरीदा जाता है, ज्वेलरी ज़्यादा खरीदता है। तो इसमें ना दिवाली के टाइम पे लोग है ना सोना चांदी आपका ज़्यादा खरीदते हैं। ऐसे ही मोस्टली जो हम लोग मानते हैं कि जो होली दिवाली पे घर के लिए घरेलू सामान काफ़ी ज़्यादा खरीदते हैं क्योंकि ऑस्पिशियस टाइम होता है उस टाइम। डेटा एनालिटिक्स क्या हो गया, डेटा को एग्जामिन करना और उससे कंक्लूजन ड्रॉ करना, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, डेटा एनालिटिक्स हो गया अपनी। उसके बाद इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होती है, दुनिया के सारे डिवाइसेस को आप इंटरनेट से आप इंटरनेट ऐप के थ्रू आप कनेक्ट कर लो जाके। जैसे फॉर एग्जांपल आप कार भी आपकी आजकल सब इंटरनेट से कनेक्टेड है, जो आपका की वगैरह है। तो आपके जितने भी डिवाइस हैं सारे इंटरनेट को यूज़ करते हुए वर्क करेंगे। वेब ऑफ थिंग्स क्या होती है, एक तरह से इंटरनेट ऑफ थिंग्स को आपको सिंप्लीफाई कर दिया। सेंसर क्या होते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है। मोबाइल फ़ोन में आप अगर आप मूवमेंट करोगे तो मोबाइल फ़ोन मूवमेंट करने में क्या होगा, आपका कुछ जनरेट होगा। स्मार्ट सिटीज़ क्या होगी, ड्रेनेज सिस्टम, एम्बुलेंस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्या होंगे आपके, ये इंटरनेट या कंप्यूटर के हेल्प से आपके कंट्रोल होंगे। उससे क्या होगा, आपका चीज़ें इजीली मैनेज हो जाएंगी। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, रिसोर्स आपके पास नहीं होते हैं, ठीक है, आप क्या करोगे, रिसोर्स आपके पास नहीं होंगे, आप फॉर एग्जांपल कंप्यूटर आपने बोरो कर लिया, किसी का कोई सॉफ्टवेयर बोरो कर लिया, तो इसमें मिल लिखी ना क्लाउड सर्विस, चीज़ें आपके पास नहीं होंगी लेकिन आप उन्हें यूज कर पाओगे इंटरनेट के थ्रू। इसमें मिल रही होता 3 चीज़ होंगी आपकी, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस और ये सब का, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ टिपिकल नहीं है, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग में आपके पास कंप्यूटर के रिसोर्स नहीं होंगे लेकिन फिर भी अपने यूज़ करोगे। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में क्या आपका प्लेटफॉर्म का आपका ना किसी, जैसे फॉर एग्जांपल विंडो वगैरह आपको चाहिए तो आप उसका पूरा पूरा प्लेटफॉर्म आप उसे यूज़ कर सकते हो। उसका सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में क्या होगा आपका कि सॉफ्टवेयर को आप है ना डाउनलोड करके इंस्टॉल नहीं करोगे, आप कहीं से ऑनलाइन आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर ये पूरा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आप किसी दूसरे का यूज करोगे। ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होता है आपका, अलग अलग डिवाइस कनेक्ट करके आपने ग्रिड बना ली और उनके आप रिसोर्स आप यूज करोगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल बड़े सारे डिवाइस कनेक्ट कर लिए, किसी की हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हो, किसी का प्रोसेसर यूज़ कर रहे हो, ये क्या होगी आपकी ग्रिड कंप्यूटिंग होगी। एक काइंड ऑफ नेटवर्किंग बट एडवांस है। ब्लॉकचेन में क्या होता है आपका
जो डेटा जो आपका स्टोर होगा वो अलग अलग सर्वर पे स्टोर होगा, तो इससे आपके ना बड़े सारे रिसोर्स बच जाएंगे। और इसकी ना एक कॉपी किसी पर्टिकुलर एक सिस्टम के पास जनरेट रहेगी डेटा की। मेनली है ना डेटा अलग अलग सर्वर पे ये आपका स्टोर होता रहता है। तो बच्चों ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ईजी है। इसके बाद अगला चैप्टर आपका पाइथन का है, तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, एक बार ये आप बहुत ईजी चैप्टर है। इसका दूसरा चैप्टर आपको जल्दी आपको मिल जाएगा।